Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 by Truth. Always exposes darkness. तो कैसे हैं सब लोग? I hope everyone is fine and you are taking good care of your health as health is important. तो आज का टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे डाइस रीडिंग से एंड डेफिनेटली हम हर एक कार्ड को भी वेरीफाई करेंगे उसके साथ. तो टॉपिक कुछ इस तरह से है, आपको पता चल ही गया है कि आपकी ज़िंदगी में ऑफ कोर्स अप्रत्याशित रूप से अचानक से क्या आने वाला है जो शायद आपने कभी भी इससे पहले घटित नहीं हुआ हो. सो लेट्स स्टार्ट. यूनिवर्स स्पिरिट गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके ज़िंदगी में ऑफ कोर्स क्या आने वाला है अप्रत्याशित रूप से. यूनिवर्स स्पिरिट गाइड्स प्लीज़ गाइड करें. ओके, सो यहाँ पे हम एक एक करके सेट करते हैं इस चीज़ को. ओके, वी डू हैव द हनी बी, द फ्लेम्स, you have the tower, again the mask, we do have the time, question mark and the turtle. सो बेसिकली यहाँ पे जो है द वर्ल्ड कार्ड या वर्ल्ड जो ग्लोब आपको दिखाई दे रहा है, आई होप यू कैन सी इट प्रॉपरली. यस, सो एक यहाँ पे एक पॉसिबिलिटी बनता है कि आपके लाइफ में जो एक चैप्टर जो को काफ़ी ट्रबल दे रहा था, डिफ़िकल्ट फेज था, कार्मिक साइकिल था. मतलब क्या है ना, हमारे पास्ट लाइफ जो कर्म होते हैं, ठीक है, वो हमें इस लाइफ टाइम में भुगतना ही पड़ता है, चाहे वो एक फॉर्म ऑफ पनिशमेंट हो या रिवॉर्ड हो या कंपेंसेशन हो. नाउ इट कैन ऑल्सो बी लाइक दैट अनएक्सपेक्टेडली यू विल सी दैट वो चैप्टर कंप्लीट होके एक नया फेज आपके लाइफ में, एक न्यू चैप्टर, एक बिग चैप्टर आपकी लाइफ में शुरुआत होगा और उस दौरान आपको और दिक्कतें नहीं होंगे. लेकिन अचानक से कुछ लोग आपके इर्द गिर्द जो है, मुझे यहाँ पे दिख रहा है, उनके मोटिव अच्छे नहीं होंगे क्योंकि आपकी तरक्की से या आपके डेवलपमेंट से वो तो जलेंगे और वो आपके सामने कुछ भी बोलेंगे नहीं, लेकिन आपकी जब ज़रूरत पड़ेगा तब वो आपको सपोर्ट नहीं करेंगे. दूसरा समय वो आपके सामने बात करेंगे, बहुत देर तक बात कर सकते हैं, ठीक है, बहुत कुछ इश्यूज़ को लेके भी बात हो सकता है, बट यू नो दे विल बी सो मच मैनिपुलेटिव एंड डिप्लोमेटिक एंड इवन दे कैन ऑल्सो चीट यू. सो प्लीज़ बी केयरफुल. आपके अंदर वो जो एक कैरिस्मेटिक एटीट्यूड मुझे यहाँ पे दिख रहा है. कुछ लोग पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है कि यू कैन हैव लाइक टैटूज़ ऑन योर बॉडी. आपके अपने हाथ में या कोई भी शरीर के अंश में एक टैटू तो ज़रूर है. बट आई वांटेड टू से दैट यहाँ पे मुझे इस तरह से दिख रहा है ना, अचानक आपको रियलाइज़ होगा कि आपके अंदर जो वो पावर है वो आपको सबके सामने लेके आना चाहिए, ठीक है, और उसका गलत इस्तेमाल तो नहीं बिल्कुल, बट सही इस्तेमाल करके बहुत सारे जो लोग हैं, जो मतलब गरीब बोल सकते हैं, अंडर प्रिविलेज्ड बोल सकते हैं, बच्चे बोल सकते हैं, जो जनरली बहुत ज़्यादा ख़राब कंडीशंस में रहते हैं, उनके बारे में कुछ ऐसा बनाए, कुछ वीडियोस, या उनको सामने लेके आए, फिर अपील करें, कुछ फैसिलिटीज़ उनके लिए दे दे आप, उस तरह से मुझे दिख रहा है. एंड आई कैन ऑल्सो सी लाइक गेटिंग अ वेरी रोमांटिक कनेक्शन, बट कैन बी फॉर अ टेम्प्रेरी पीरियड ऑफ टाइम भी ये हो सकता है कि नहीं, आपको परमानेंट रिलेशनशिप नहीं चाहिए होगा, अचानक से आपके पास कोई ऐसा रोमांटिक रिलेशनशिप आएगा, बट मे बी इट विल लास्ट और नॉट लास्ट, डिपेंड्स ऑन यू एंड योर विशेस. आपकी इच्छा है, बट मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि दैट इट कैन बी शॉर्ट टर्म रिलेशनशिप. यहाँ पे आई कैन ऑल्सो सी द सेकेंड मास्क. जो कुछ लोग आपको कन्फेस हो सकता है कि नहीं कर रहे होंगे, बट सुन दे आर गोइंग टू रिमूव देयर मास्क. वो अपना नकाब हटाएंगे और अपना जो सच है, सत्य जो है, वो आपके सामने होगा. आने वाले समय में हो सकता है आपको बहुत ज़्यादा हड़बड़ी करना पड़े क्योंकि आप व्यस्त रहेंगे, हेक्टिक स्केड्यूल्स आपका होगा, टाइम टू टाइम आपको प्लान करके चलना पड़ेगा. सुबह उठना, एक्सरसाइज करना, जिम जाना, जॉगिंग, वट एवर, एंड देन गोइंग फॉर ड्यूटीज़, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, फिर वापस आना, खाना खाना, ये सब कुछ चीज़ यू विल बी ऑन अ प्रॉपर रूटीन. कुछ ऐसे
सवालों की जवाब आपको मिल सकते हैं जो जनरली शायद आपके घर में नहीं होगा, बट मे बी यू विल कम आउट ऑफ योर हाउस एंड यू विल रियलाइज, अरे अच्छा ऐसा है, तो मैंने तो समझा ही नहीं क्योंकि मैं तो अपने घर में कंफर्ट जोन में था। तो बाहर आते ही आप रियलिटी को देखेंगे। तो चलो देख लेते हैं यहाँ पे यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज गाइड करें, और मुझे थोड़ा सा वेरिफिकेशन करना है। सो लेट्स सी यहाँ पे ग्लोब किस लिए है, व्हाई देयर इज अ ग्लोब। दो कार्ड आना चाहता है, ठीक है। 9 ऑफ स्वर्ड्स एंड 8 ऑफ स्वर्ड्स। मैंने आपको यही कहा था ना, एक्वेरियस, जेमिनी एंड लिब्रा। अब मैंने आपको ये कहा था कि आप बहुत कुछ दिनों से आपको बुरे सपने आ रहे होंगे या आप डिफ़िकल्ट सिचुएशन से गुजर रहे होंगे, अननेसेसरी ट्रॉमा, अननेसेसरी फियर, अननेसेसरी एंग्जाइटी, ठीक है, नींद ना होना, ऐसा लगना कि कोई आपको शायद हानि पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। मे बी आपको सपने में साइंस भी दिख गया या इंसान को भी दिख गया। ये सारे डिफ़िकल्ट कर्मस जो आपके लाइफ में पेंडिंग था वो कंप्लीट होंगे। मैंने आपको ये भी कहा है। और 9 ऑफ स्वर्ड्स इज़ अ कार्ड ऑफ टेम्पररी सिचुएशन, इट इज़ नॉट परमानेंट। आप रोशनी देखेंगे। यहाँ पे नकाब वाले लोग क्यों कर रहे हैं, यहाँ पे ये वाला और ये क्यों है, यहाँ पे क्यों फेस मास्क है, यहाँ पे द फेस मास्क, 5 ऑफ कप्स। सो देखो ये आपके पास से कोई हो सकता है, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, जो आपके सामने मैंने आपको कहा था कि सिंपैथी तो उनका कुछ भी नहीं है आपके लिए, बट शायद अब वो आपको डिस्प्ले कुछ ऐसा करे कि आपके दुखी होने से वो भी काफ़ी दुखी है, बट एक्चुअली चाहते हैं कि आप दुखी ही रहे। एंड मे बी दे कैन टॉक बिहाइंड यू ऑल्सो, और वो जानने के बाद शायद यही रियलाइजेशन आपका होगा आने वाले समय में, कि ये जानने के बाद शायद आप अच्छा ना फील करें, लेकिन रियलिटी वही है। ओके, नाउ व्हाई देयर इज दिस मार्क, यहाँ पे ये सिंबल क्यों है, व्हाई देयर इज दिस मार्क। 5, 7, 5, 8 एंड 9 आर इम्पोर्टेंट नंबर्स। यहाँ पे है द लवर्स की कार्ड। लवर्स की कार्ड ऑब्वियसली इट कैन बी लाइक यू नो द वार्मथ इन द रिलेशनशिप। अगर आपकी ज़िंदगी में, मैंने आपको कहा था कि ये एक्चुअली आप ऐसे स्पिरिट है, आप लोगों के लिए करते हैं, तो ये क्या है ना, दूसरे को आपकी ओर खींच के लेके आते हैं। सो यहाँ पे द लवर्स कार्ड इज़ ऑल्सो ऑल अबाउट यू नो बीइंग इन अ रिलेशनशिप, जहाँ पे आपके पार्टनर भी आपकी तारीफ करते हुए रुकते नहीं हैं, अगर है तो, अगर नहीं भी है आने वाले समय में वो खुद स्वीकार करेंगे कि यस यू आर रियली कैरिस्मेटिक, यू आर रियली हेल्पफुल, उस तरह से। सो लेट मी सी हनी बी यहाँ पे क्यों है, व्हाई देयर इज़ अ हनी बी। हनी बी, 4 ऑफ वैंड्स, ओके। सो वो मुझे, मैंने आपको कहा था कि रिलेशनशिप परमानेंट हो सकता है या टेम्पररी। यहाँ पे है जेमिनी, यहाँ पे एरीज, लियो एंड सजिटेरियस। रिलेशनशिप आपके लिए जो आ रहा है वो परमानेंट हो सकता है। इट कैन बी लाइक दैट यू नो, इट कैन बी ऑफ द परमानेंट कनेक्शन इन योर लाइफ, या कोई कनेक्शन ऐसा ब्रेक होके फिर एक न्यू कनेक्शन, फिर वो भी आपके डिसीजन होते हैं दैट वेदर यू वांट टू कीप इट इन दैट मैनर और नॉट। आप टेम्पररी चाहते हैं रिलेशनशिप या फुल टाइम, मतलब फॉर लाइफ टाइम कनेक्शन। यहाँ पे द टावर क्यों है, टावर इज ऑलवेज द एंडिंग एंड ऑब्वियसली पॉसिबिलिटी बनता ही है एक न्यू बिगिनिंग का। 2 ऑफ वैंड्स ऑब्वियसली पॉसिबिलिटी का, ऑप्शंस का, कि एक ख़त्म फिर दूसरा शुरू, और कहीं ना कहीं पे जो एक्चुअल प्रॉब्लमेटिक सोर्स है उसको जड़ से उखाड़ना, और फिर जो सच्चाई है उसको उस जगह पे पहुंचा देना। ऑलराइट, सो न्यू थिंग्स कैन कम इन योर लाइफ वेरी सुन। कुछ लोगों के लिए अब्रॉड जाने का भी मौका हो सकता है आपका, कि यहाँ पे आपका कुछ नहीं हो रहा है, बट हाँ वहाँ पे है, आपके रिलेटिव्स भी है, आपको स्पॉन्सरशिप भी मिल जाएगा, या वहाँ का कोई भी जॉब हो सकता है कि आपके लिए ऑलरेडी है एंड यू देन अप्लाइड, आपने अप्लाई किया,
और वो हो गया। जो यहाँ पे नहीं हो रहा था, यहाँ पे प्रॉब्लम था, ऐसा हो सकता है। यहाँ पे घड़ी क्यों है? हर घड़ी बदल रही है धूप जिंदगी, वही है, हर घड़ी क्यों बदल रही है यहाँ पे? यहाँ पे वॉच क्यों है? पल पल की, पेज ऑफ स्वर्ड्स, कुछ लोग पल पल की खबर रख रहे हैं आपके लिए, या आने वाले समय में ऑल ऑफ अ सडन यू विल बिकम सो स्टूडियस, सो यू विल बी इमर्स्ड इन लर्निंग, इतना ज़्यादा आप डूब जाएंगे, ठीक है, कहाँ पे? पढ़ाई के ऊपर, देखिए, कुछ सीखने के लिए, कुछ स्किल्स, ठीक है, चाहे वो स्पोर्ट्स हो, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे वो सिंगिंग हो, डांसिंग हो, एनीथिंग, तो आप टेक्निक को सीखेंगे और बहुत कम पीरियड में, कम उम्र में भी हो सकता है कि आप सीख भी जाओ, पूरी तरह से वो लेवल भी कंप्लीट कर दो। यहाँ पे सवालों के जवाब क्या है? वाई देर इज क्वेश्चन मार्क, क्यों क्वेश्चन मार्क है यहाँ पर? वाई देर इज सो क्वेश्चन मार्क? 7 ऑफ कप्स, बिकॉज हो सकता है आने वाले समय में आपको थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन भी मिले ऑल ऑफ अ सडन कि मैं क्या करूँ, कौन सा चीज़ पे अपना सबसे ज़्यादा एनर्जी, टाइम, मनी इन्वेस्ट करूँ, ये हो सकता है। टर्टल क्यों है? टर्टल या टॉर्टोइस जनरली शुभ माने जाते हैं कि विष्णु की जी के अवतार भी है, और दूसरा है कि एक स्लो एंड स्टेडी ग्रोथ भी होता है। सो लेट्स सी टर्टल यहाँ पे क्यों है? 3 ऑफ कप्स, धीरे धीरे ही सही, आपके रिलेशनशिप में कुछ प्रॉब्लम्स जो थे वो सही हो सकते हैं। फ्रेंड्स धीरे धीरे आपके कनेक्शन में आ सकते हैं, जो बहुत ज़्यादा आपके नियर एंड डियर फ्रेंड्स होंगे, ओके। और कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि सेलिब्रेशंस होना है, शुभ समाचार आपको मिलेगा, या शुभ जो है अनुष्ठान आपके घर में हो सकता है, क्योंकि जो टॉर्टोइस है या टर्टल है जनरली इट सिग्निफाइज, एंड 3 ऑफ कप्स भी एक शुभ माना जाता है कि गोद भराई हो, चाहे वो सेलिब्रेशंस हो, चाहे वो पार्टीज़ हो, फेस्टिवल ओकेशन हो, ये मुझे दिख रहा है आपके घर में होने वाले हैं, या आप इनवाइटेड रहेंगे। Okay, so this is all about today's reading, guys. I hope you like it, and if you like, please do share and subscribe. Thank you so much for being with me. Love you a lot. Take care of yourself, and bye.